Seated CDP test series, class 18. Which of the following is a correctly matched pair of learners and their primary characteristics? यानी ये जो मैचेस बनाए हुए हैं कि कौन सी एक चीज किस लर्नर के बारे में विशेष रूप से जोड़ी जा सकती है, कौन सी एक चीज, कौन सी एक विशेषता किसी एक पर्टिकुलर लर्नर की होगी। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। डिस्कैलकुलिया होता है कैलकुलेशन से रिलेटेड, डिसलेक्सिया होता है पढ़ने से रिलेटेड, डिस्ग्राफिया होता है लिखने से रिलेटेड, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं अफेजिया जो स्पीच डिसऑर्डर कहते हैं जिसको, डिस्प्रैक्सिया होता है मोटर स्किल्स से रिलेटेड। बताइए फटाफट से, आप लोग करें ए ऑप्शन। पहला ऑप्शन है हियरिंग इंपेयर्ड लर्नर्स कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड विजुअल इंफॉर्मेशन। देखो, जिसको सुनने में समस्या है उसको देखने में थोड़ा ही है, तो ये कह देना कि विजुअल इंफॉर्मेशन को वो समझ नहीं पाएगा, ये तो गलत होगा, है ना। ये तो बेवजह की बात होगी, लॉजिक नहीं है इसमें। बात हो रही है हियरिंग इंपेयर्ड। हियरिंग इंपेयर्ड का मतलब है वो बच्चे जिनको सुनने में दिक्कत है, श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगम करता, तो ऐसे बच्चे को हियरिंग लॉस होगा, ना कि विजुअल लॉस या विजुअल इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रिहेंड करने में प्रॉब्लम। फिर है डिसलेक्सिक लर्नर्स, यानी पठन अक्षमता वाले जो बच्चे हैं वो हाइपर एक्टिव पाए जाएंगे और काम को करने में स्लो पाए जाएंगे। हाइपर एक्टिव मतलब है जरूरत से ज्यादा एक्टिव। हाइपर एक्टिविटी एडीएचडी से जुड़ी हुई एक विशेषता है। एडीएचडी क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि ऐसा बच्चा अटेंटिव नहीं हो पाएगा, अटेंशन को अपनी एक जगह पर नहीं रोक पाएगा, अटेंशन का डेफिसिट है, कमी है, और हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, उछल कूद हर टाइम क्लास में बैठ नहीं पाएगा चैन से। तो ये तो एडीएचडी की बात है, डिसलेक्सिक की थोड़ा ही है। डिसलेक्सिक तो पढ़ने में समस्या होगी, रीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है तो भाई वॉज को 100 पढ़ेगा, गॉड को डॉग पढ़ सकता है, 6 को 9 पढ़ सकता है ना। फिर है क्रिएटिव लर्नर्स। क्रिएटिव बच्चे कौन हैं? जो अलग अलग दिशाओं में सोच सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं। हाइपर एक्टिव होते हैं और स्लो होते हैं काम करने में, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्रिएटिविटी का हाइपर एक्टिव होने से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। और हाइपर एक्टिव होना एक समस्या है, यदि 3 साल के बाद 4 साल के बाद भी ये बनी रहती है। तो छोटे बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बट उम्र के साथ साथ बहुत ज्यादा बेचैनी जो है वो हाइपर एक्टिविटी में बदल जाती है। अटेंशन डेफिसिट लर्नर्स, ये है एडीएचडी। इनमें मोटिवेशन ज्यादा पाई जाएगी, कैन सस्टेन अटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। खुद बताइए फटाफट से, खुद बताइए। ये डिसलेक्सिया को मैंने यहां जोड़ दिया है, खैर कोई बात नहीं, बट वो एक्सप्लेनेशन सही थी। आंसर क्या होगा इसका? आंसर इसका बी सही बनेगा। भाई मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया तब तो ये बात गलत ही है, लेकिन डिसलेक्सिया के सामने जो कहानी लिखी हुई है कि डिसलेक्सिक चिल्ड्रन का मतलब है लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी, ऐसे बच्चे को पढ़ने और लिखने में भी प्रॉब्लम होगी। अब आप कहेंगे आपने तो कहा था डिस्ग्राफिया होता है लिखने की प्रॉब्लम, ये तो डिसलेक्सिक में ही लिख दिया। देखो, अगर पढ़ने के साथ साथ लिखना लिखा हुआ है तब आप इसके साथ जा सकते हैं। रीजन क्या है? अगर कोई बच्चा पढ़ता गलत है, क्या कोई भी संभावना है कि वो लिखेगा सही? अगर मैंने दिमाग को दिमाग ही पढ़ा है जीवन भर तो मैं दिमाग ही लिखूंगी, दिमाग क्यों लिखूंगी, है ना। तो अगर डिसलेक्सिक बच्चे के साथ रीडिंग और राइटिंग दोनों की समस्या आ सकती है। क्यों? क्योंकि जो पढ़ता गलत है वो लिखेगा सही, ऐसा कोई तुक ही नहीं बनती। तो आंसर आपका बी ही बनेगा, जो बाकियों से सही है। बाकी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ठीक नहीं बन रहे, पेयरिंग ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज नॉट अ सुटेबल वे टू हेल्प हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन। यानी अति संवेदनशील बच्चे कह लीजिए, या वो बच्चे जो हाइपर एक्टिव हैं, अति सक्रिय हैं, उनको हेल्प करने का कौन सा एक तरीका सूटेबल नहीं है। हाइपर एक्टिव बच्चे को आप डील कैसे करेंगे? उसको छोटे टाइम स्पेन के टास्क दे करके, क्योंकि उसकी अटेंशन ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। तो आपको छोटा छोटा, बजाय कि उसको आप 2 घंटे का काम दे दें, आप उसको कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स का काम देंगे ताकि धीरे धीरे उसकी अटेंशन स्पेन बढ़ जाए। ये होती है हाइपर एक्टिव बच्चे को डील करने का तरीका। कौन सा एक तरीका नहीं है? नॉट। पढ़िए और बताइए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। ब्रेकिंग अप अ टास्क इनटू स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट्स, ये तो अच्छी बात है, ये तो करना चाहिए, ये तो सूटेबल काम है, और वहां लिखा है नॉट सूटेबल। क्वेश्चन ने जो पूछा है आंसर वही तो करेंगे हम। ऑफरिंग ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग, मतलब दूसरे तरीके। भाई हो सकता है उसको पढ़ के समझ ना आ रहा हो, कुछ और तरीका अपनाएंगे, ये बात भी सही है। तो ये तो सही है, तो इसीलिए गलत है क्योंकि तो हमसे गलत पूछा है। इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली शेड्यूल, बिल्कुल सही बात है। इनके शेड्यूल में अगर हम डेली एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी जोड़ेंगे तो उससे जो एनर्जी है वो एक तरीके से एक एकाग्रता आएगी। लेकिन किसी भी बच्चे को किसी भी समस्या में फटकार लगाना कभी भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये तो किसी भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं है कि रेप्रीमेंडिंग देम फॉर ऑफन बीइंग रेस्टलेस, क्योंकि वो रेस्टलेस रहते हैं, हाइपर एक्टिव हैं, रेस्ट की पोजीशन में नहीं है, नॉर्मल
तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं, उछलते कूदते रहते हैं, तो आप उनको डांटेंगे, फटकारेंगे। आरटीई को याद कर लीजिएगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट, कॉर्पोरल पनिशमेंट, मुर्गा मुर्गी हम नहीं बनाएंगे बच्चे को। डांटना फटकारना कोई भी सॉल्यूशन वैसे भी नहीं है ना। डांटने से अगर ठीक हो जाए तो फिर बात ही क्या है। जैसे वो तारे जमीन पर जो मूवी है उसमें आप देखते हैं ईशान अवस्थी को हर कोई डांट रहा है ना। हालांकि उसको एडीएचडी नहीं डिसलेक्सिया था, लेकिन क्या डांटने से प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नहीं, प्रॉब्लम तो जान के समझने से सॉल्व होगी। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के, एडीएचडी को सॉल्व करने के ऊपर के 3 तरीके सही हैं। अगर आपसे पूछ ले कि एडीएचडी को ठीक करना है तो कौन से तरीके अपनाएं, तो आप कहेंगे ये तीनों तरीके सही हैं। तो जब क्वेश्चन हम एक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है हम एक क्वेश्चन को सिर्फ याद रख लें कि इसका सही आंसर क्या है। हमें बाकी के 3 ऑप्शन से भी तो सीखना है, अगर सीखने लायक है तो, है ना। Which one of the following behavior is an identifier of a child with learning disability? मतलब इन 4 ऑप्शंस में से किसकी विशेषता से आप ये समझ पाएंगे कि इस बच्चे को अधिगम अक्षमता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज किसी भी रूप में, किसी भी कारणवश बच्चा सीखने में अक्षमता है, उसके अंदर प्रॉब्लम है उसको। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका आईक्यू कम है। ठीक है, बताइए। थर्ड का सी, राइटिंग बी एस डी, बी को डी लिखना, 100 को वॉज को 100 लिखना, यानी रिवर्स में जा रही है राइटिंग। ठीक, 21 को 12 पढ़ना या लिखना। फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स, ये तो मूड रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया, ये लर्निंग डिसेबिलिटी में नहीं आएगा, है ना। अब्यूसिव बिहेवियर, ये फिर से लर्निंग डिसेबिलिटी में नहीं आएगा। लो अटेंशन स्पैन एंड हाई फिजिकल एक्टिविटी, ये लो अटेंशन स्पैन तक तो ठीक था, बट बेसिकली अगर मैं बात करूं तो लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें पढ़ना, लिखना, समझना भाषा को, इन सब चीजों में प्रॉब्लम होगी, मोटे स्किल्स में प्रॉब्लम होगी। ये अपने आप में अलग है, ये स्पेसिफिक एडीएचडी इज डिफरेंट। राइटिंग वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है एडीएचडी की अगर मैं बात करूं तो। राइटिंग बी एस डी, बी को डी लिखना या पढ़ना, इस बच्चे को हम कह सकते हैं डिसलेक्सिया है। ठीक, क्योंकि पढ़ता भी गलत है और लिखता भी गलत है। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, वो बच्चे जिनको अधिगम अशक्तता है, यानी कि सीखने में प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे सीख नहीं सकते, बट इनको समस्या आएगी, समस्या का सामना करना पड़ेगा लर्निंग के कुछ एस्पेक्ट्स में, कुछ पहलुओं में। बताइए एक बार। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज हैव लो आईक्यू, देखो ऐसा कुछ नहीं होता कि जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसको डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, डिसग्राफिया है, उसको कोई आईक्यू की समस्या है। ऐसा कुछ नहीं है कि आईक्यू कम है, मेंटली रिटार्डेड नहीं है वो बच्चा, बस सीखेगा अलग तरीके से। हैव रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट, ये तो बिल्कुल ही निहायती गलत बात हो गई, रिटार्डेड नहीं है वो बच्चा। हैव कंफ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट्स दैट लुक अलाइक, भाई वो लेटर्स या वो अल्फाबेट्स जो लगभग एक ही जैसे दिखते हैं वो उनमें कंफ्यूज हो जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, डिसलेक्सिया के लक्षण हैं। ठीक, इजीली रिकॉग्नाइज एंड कॉम्प्रिहेंड साइट वर्ड्स, ये बात भी कहना पता नहीं किस हद तक सही होगा, कि साइट वर्ड्स को वो पहचान लेगा, है ना। तो हम जाएंगे सी के साथ, हम जाएंगे यहां सी के साथ, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें लगता है कि भाई लर्निंग डिसेबिलिटी, वन ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटीज में से ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। अ चाइल्ड विद नॉर्मल इंटेलिजेंस शोज डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग लैंग्वेज, एक बच्चा है जिसका इंटेलिजेंस लेवल नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि वो रिटार्डेड है, इडियट है, फीबल माइंडेड है, नॉर्मल है, एक एवरेज बच्चा है, ये कह सकते हैं। उसको डिफिकल्टी हो रही है कहां? पढ़ने में और पढ़ करके भाषा को समझने में। बताइए क्या होगा फिर इसका आंसर? कह सकते हैं नॉर्मल इंटेलिजेंस शोज डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग लैंग्वेज, सिंपल है, डिसलेक्सिया है, पढ़ करके समझने में और पढ़ने में दोनों में दिक्कत है। डिसग्राफिया में राइटिंग की प्रॉब्लम है, राइटिंग की प्रॉब्लम है। डिसकैलकुलिया में कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है, और डिस्प्रैक्सिया में मोटर स्किल्स, जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनमें प्रॉब्लम होगी, मोटर एक्टिविटीज में प्रॉब्लम होगी बच्चे को। विच ऑफ दीज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? फटाफट से आंसर कीजिए। विच ऑफ दीज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे की कौन सी विशेषता है? आईक्यू होगा 50 से कम, ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा। बुलिंग अदर चिल्ड्रन एंड एंगेजिंग इन अग्रेसिव एक्ट्स, ये तो बिहेवियरल प्रॉब्लम होती है ऐसे बच्चों में, इनको डेलिक्वेंट कहा जाता है ना, जो इस तरीके का व्यवहार में इंडल्ज होते हैं। डूइंग द सेम मोटर एक्शन रिपीटेडली, यानी बार बार सेम मोटर एक्शन को करेगा, मे बी। डिफिकल्टी इन रीडिंग फ्लुएंटली एंड रिवर्स
रिवर्सिंग वर्ड्स, देखो ये ऑटिज्म की समस्या हो सकती है, और ऑटिज्म जो है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ना कि लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है बात। तो डिफिकल्टी इन रीडिंग फ्लुएंटली एंड रिवर्सिंग वर्ड्स, वर्ड्स को रिवर्स कर देता है, वॉज को 100 बनाना, पढ़ने में समस्या है, ये मेन लक्षण हुआ। ठीक। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स वो हैं जो जन्म से ही या फिर जन्म के 2-3 साल 4-5 साल तक पता लग जाते हैं कि ये किसी एक वजह से या तो हेरिडेटरी है या किसी एक कारण से हैं। इसमें यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये हेरिडेटरी ही होगा, किसी को भी हो सकता है। A child's notebook shows errors in writing like reverse images, mirror imaging, etc. Such a child is showing signs of. एक बच्चा है जिसकी जो कॉपी है, जो उसकी नोटबुक है, उसने राइटिंग में गड़बड़ की हुई है, लिखने में चीजों को रिवर्स लिखा हुआ है। वही वॉज और सॉ का एक एग्जांपल ले लीजिए, सॉ लिखा हुआ है, डॉग लिखना था, गॉड लिखा हुआ है, मतलब रिवर्स कर देता है वो वर्ड्स को, या मिरर इमेजिंग है, उल्टा बना रहा है। कौन से बच्चे की समस्या है ये? सिंपल है, लर्निंग डिसेबिलिटी है ये। इसके लिए एक टर्म है एलडी। किसने दिया था एलडी यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज शब्द? आप कमेंट करके बताएंगे। अगर अभी भी किसी को याद है तो फटाफट से बताओ। सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटी वर्ड किसने यूज किया था? एलडीज, बताइए। देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी एक टर्म है जिस लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर भी डिसग्राफिया है बच्चे को। ठीक, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, डिसएडवांटेज ऐसा कुछ नहीं है यहां। तो आंसर क्या है? अधिगम में अशक्तता, बी ऑप्शन। डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट associated with impaired handwriting is a symptom of, यानी कि डेफिशिएंसी है, कमी है किसमें? लिखावट में, लिखने में प्रॉब्लम है बच्चे को, लिखने में प्रॉब्लम है। इंपेयर्ड हैंडराइटिंग है मतलब इलिजिबल लिखता है वो, एक तरीके से। इलिजिबल का मतलब क्या है? जो पढ़ा ना जा सके, जो पढ़ने योग्य ना हो। कई बार दे देता है नॉट लेजिबल, किसकी राइटिंग नॉट लेजिबल यानी कि पढ़ने योग्य नहीं है। लेजिबल का मतलब है पढ़ने लायक, और नॉट मतलब नहीं है पढ़ने लायक, इसको इलिजिबल भी कह सकते हैं। तो ये डिसग्राफिया है। ग्राफ का मतलब ही है लिखना, याद रखिएगा, ग्राफ मतलब राइटिंग। जैसे हम फोन मतलब साउंड याद रखते हैं, उसी तरीके से ग्राफ मतलब राइटिंग याद रखेंगे। डिस्पैक्सिया है मोटर स्किल्स, टाई बांधने में, बटन लगाने में, पेन पकड़ने में, मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम। डिस्कैलकुलिया कैलकुलेशन में प्रॉब्लम। डिसलेक्सिया पढ़ने में प्रॉब्लम। ठीक हो गई बात। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे कैसे होंगे? बहुत एक्टिव होंगे बट आईक्यू कम है। आईक्यू का लर्निंग डिसेबिलिटी से कोई खास संबंध है नहीं। आर वेरी वाइज एंड मैच्योर, बहुत ही बुद्धिमान और परिपक्व होंगे। ये भी कोई विशेषता तो है नहीं कि निश्चित रूप से हर बच्चा परिपक्व ही होगा जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। सीख नहीं सकते कुछ, ऐसा नहीं है। डी ऑप्शन है स्ट्रगल विद सम एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। ये बात बिल्कुल सत्य है कि उनको सीखने के कुछ पक्षों में समस्या हो सकती है, सीखने के कुछ पक्षों में समस्या हो सकती है। अधिगम के कुछ पक्षों में वो संघर्ष करते हैं। कुछ पक्ष जैसे कि जिसको डिसलेक्सिया है वो पढ़ने वाले पक्ष में, एस्पेक्ट में उसको प्रॉब्लम होगी, वो वहां स्ट्रगल करेगा पढ़ने में। जिसको डिसग्राफिया है वो लिखने वाले एस्पेक्ट में स्ट्रगल करेगा। जिसको मोटर एक्टिविटीज में प्रॉब्लम है वो वहां स्ट्रगल करेगा। लेकिन इसका मतलब यह है कि क्या वो देख के सीख नहीं सकता? क्या वो सुनकर के सीख नहीं सकता? क्या वो बाकी एक्टिविटीज के थ्रू नहीं सीख सकता? बिल्कुल सीख सकता है। आईक्यू का इस चीज से कोई मतलब नहीं है, मैच्योरिटी का इससे कोई मतलब नहीं है, और सीख नहीं सकते ये तो मूर्खता की बात हुई। तो सिर्फ डी ऑप्शन अपने पास सेंसिबल बचता है, जो कि बेस्ट ऑप्शन है। आ डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इज, यानी एक ऐसा विकार जो भाषा अवबोधन के संबंध में है, यानी डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। बच्चे को लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड करने में, मान लीजिए मैं जैसे अभी बोल रही हूं, कोई इस बात को समझ ही ना पाए कि मैं क्या कह रही हूं, तो क्या कहेंगे? ऐसा हमेशा नहीं हो सकता, लेकिन अगर कभी कभार ये समस्या है तो नॉर्मल है। लेकिन अगर हमेशा ये प्रॉब्लम है कि बच्चा लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता, क्या कहोगे इसे? अफेजिया कहते हैं ऐसी चीज को। जब लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड करने में प्रॉब्लम हो तो अफेजिया कहते हैं। अप्रेक्सिया जो है वो अपने आप में फिजिकल एक्टिविटी करने की प्रॉब्लम है। मैं साइड में ही हो जाती हूं, नहीं तो आपको समस्या हो रही होगी। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित, और स्पीच एक्सिया जैसा हमने कुछ पढ़ा नहीं है, बट स्पीच से ही रिलेटेड होगा अगर होता होगा तो। ठीक है बात।